वेलकम टू द मेडिटेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोहम शेंडगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है वो एक सिग्मॉइड कर्व है जो कि हमें दिखाता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन। यहाँ पे हमें ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन की जो वैल्यू नजर आ रही है P50, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 27 mmHg होती है, वहाँ पे 50% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का हमें नजर आ जाता है। तो ये जो मेन जो ग्राफ है वो ऐसा है। एंड ये ग्राफ जब राइट में शिफ्ट होता है तो इंडिकेट करता है डिसोसिएशन, मतलब अफिनिटी जो है वो कम है। और डिसोसिएशन कहाँ होता है तो वो टिश्यूज में होता है। और जब ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है तब हमें एसोसिएशन होते हुए नजर आ जाती है और एफिनिटी जो है वो ज्यादा होती है। और एसोसिएशन कहाँ होती है तो वो होती है अल्वियोलाई में। सो डेफिनेटली जैसे डिसोसिएशन होगा, ग्राफ जैसे राइट में शिफ्ट होगा, P50 की वैल्यू बढ़ते जाएगी और जो 50% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का आ रहा है विद ऑक्सीजन वो भी थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू पे जाके हमें नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एसोसिएशन देख ली, डिसोसिएशन देख ली। और ये जो आइडियलाइज्ड जो ग्राफ कर्व हमें देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे 27 mmHg पर हमें 50% सैचुरेशन नजर आ रही है, वो ऑकर होता है एट द नेचुरल बॉडी कंडीशंस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 7.4 pH, जो कि हमारे ब्लड का pH है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ मैंने लिख के रखा है शिफ्ट टू द राइट। जब राइट में ग्राफ शिफ्ट होता है तब डिसोसिएशन होती है और वो टिश्यूज में होती है, और जिसको हम बोहर इफेक्ट भी कह सकते हैं, बोहर इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या है एसोसिएशन के लिए, मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। और उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगा तो pH ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, और 2-3 BPG जो है वो भी कम होना चाहिए। यस, और यहाँ पे देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन नहीं हो पाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन है फॉर द एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो यहाँ पे ज्यादा था एसोसिएशन में, तो यहाँ पे डिसोसिएशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, H+ ज्यादा है तो pH कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, 2-3 BPG भी ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन हो गई फेवरेबल फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड अनफेवरेबल फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अफिनिटी है वो 20-25 टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी 200 टाइम्स जो अफिनिटी है वो ज्यादा है, हायर है देन द ऑक्सीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आई विल क्लियर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।